वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का। आज से हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे। पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। अब एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे और इसके बाद जो आगे सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देन सबसे पहले इस क्वेश्चन दिया, आप देखेंगे मैट्रिक्स कुछ तरीके से दिए -2 -3 7 5 3 1 -3 -13 2 19 -42 और 22। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर देखना है कि ये मैट्रिक्स किस टाइप से है। तो आप देखेंगे 3 रो है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे लिखना है 3 रो इंटू ये 4 कॉलम की मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको एक बताया था हमने कि इसका फाउंडेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट बनाएंगे और इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से जो पोर्शन है इसे हम जीरो करेंगे। इसके बाद हमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी। तो 3 × 4 की जब मैट्रिक्स आपको पढ़ाई थी हमने स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कि नीचे के ये इतने पोर्शन है, इससे हम जो है यहाँ पर ट्राइंगल बनाना रहता है, जीरो करना रहता है इतना। ठीक है, तो हम इतना जीरो करेंगे। जीरो करने के लिए आप देखेंगे कि जो रैंक पहले तो हम सबसे पहले ऊपर कर लेंगे। ये पहला जो पोर्शन है इसे जीरो करेंगे। ये 3 को जीरो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 3 में 2 का इंटू कर देंगे और ऊपर वाले जो 2 है इसमें 3 का इंटू करेंगे, तो हमें यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ध्यान से देखिएगा। हम करेंगे जो R2 है R2, तो यहाँ से जो है R2 में क्या करें कि जो है यहाँ जीरो हो जाए। तो यहाँ पर करेंगे 2 × R2 - 3 × R1। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखते हैं, इससे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे यहीं पर लिख लेते हैं और यहाँ पर आपको करके बताएंगे। ठीक है, और हमें क्या नीचे वाले को भी जीरो करना है। तो हम जो है नीचे वाले में क्या करें कि ऊपर का जो है R3 जीरो हो जाए। ये R1 है, R1 R2, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो इनको जीरो कैसे करें, तो जो है हमको R3 भी जीरो करना है। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी ऊपर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे R3 को जीरो करने के लिए R3 माइनस एक बार हम R1 कर देंगे। तो इतना पोर्शन हम करते हैं और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जो भी निकलेगा वो बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर मैट्रिक्स दोबारा से एक नई। सबसे पहले ऊपर का पोर्शन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वैसे वैसे लिखना है आपको सेम एज इट इज एंड 3 5। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम R2 को हम चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं, R2 × 2 × R2 - 3 × R1। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 3 R2 क्या है, R2 से इंटू R2 कर रहे हैं। 2 × R2 क्या है, R2 है 3 माइनस फर्स्ट कॉलम में देखेंगे पहले, इसके बाद देखेंगे 3 × R1। तो 3 × R1 क्या फर्स्ट कॉलम में 2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 × 2 6 और यह आ जाएगा 6, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, इतना 0 आंसर आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सेकेंड वाला देखेंगे। अब सेकेंड वाला देखेंगे तो R2 में 2 × R1 2 × R2 करेंगे। 2 R2 क्या है, 2 × 1 माइनस R1 करेंगे 3 × R1। तो यहाँ पर ऊपर 3 तो हो जाएगा 3 × -3, तो 3 3 = 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 और 2 1 = 2 तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पर जाएगा आपका 11। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे सेकेंड वाला, तो सेकेंड हो जाएगा -3 इंटू यहाँ पर 2 है और माइनस ऊपर है 7 × 3। ठीक है, तो 7 3 आपको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस प्लस जो हो जाएगा -3 × 6, 3 2 6 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये 26 6 कितना हो जाएगा 27, तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस का 27। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। लास्ट वाला देखेंगे तो माइनस हमने 2 × R2 देखेंगे। तो R2 देखेंगे तो R2 क्या है, ये -13 लेंगे, -13 कोष्टक में करना है आपको माइनस। फिर हम करेंगे 3 × R1, 3 R1 क्या है 3 × 5, 5 3 = 15 और माइनस 13 2 क्या होगा, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे 3 2 = 6 और 2 एकम 2। ठीक है, और माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो 41 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब नीचे वाला देखेंगे तो इतना हम रफ कर देते हैं। आप चाहे तो एक बार इसे मेज़र भी कर सकते हैं, मतलब एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा और नोट भी करना है आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांस है। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे अब R3 की बारी। R3 में क्या करेंगे, हम R3 में कर रहे हैं R3 - R1 कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या R3 2 है माइनस R1 क्या है 2 है, तो 0 हो गया। तो ये पोर्शन नीचे का 0 होगा। सेकेंड अगर देखते हैं इसमें हम करेंगे 19 माइनस और माइनस का 3 ऑलरेडी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर 22। इसके बाद हम सेकेंड वाला देखेंगे -42
और यहाँ पे माइनस आएगा और ऊपर का 7 है, तो इसका ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 42 और 7 कितने हो जाएंगे आप देखेंगे, 42 और 7 हो जाएगा माइनस का 54, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 54। तो माइनस का 54 आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है, माइनस 54 ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्या है, 22 माइनस 5। 22 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना बचता है, 17, तो यहाँ पर आपको 17 लिख देना है। अभी आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है, बट हमको ये नीचे की जो पोर्शन है इनको भी यहाँ पर जीरो करना है, तो यहाँ पर जीरो नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, आप जीरो करने के लिए हम दोबारा से एक और यहाँ पर रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे देखना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो देखेंगे आपको ऊपर नीचे वाले पोर्शन से जो इस पोर्शन में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर जीरो हो जाए, तो यहाँ क्या करेंगे, R2 में 2 का इंटू कर देंगे, तो 11 2 जा 22 और 27 2 जा 54, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। तो हो जाएगा, आप देखेंगे तो R3 को हमको जीरो करना है, R3, तो ये हो जाएगा R3 माइनस 2 इंटू R2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो एक नई मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। इस मैट्रिक्स में आपको ऊपर के पोर्शन सभी सेम रखने हैं, 2 माइनस 3 7 5, ठीक है, 0 11 माइनस 27 और माइनस 41, ठीक है। इसके बाद ये 0 सेम रहेगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम करेंगे 2, यहाँ अगर इसमें आप दिख रहे हैं यहाँ 0 R2 R3 दिया, R3 0 है, माइनस किया 2 इंटू R2 करेंगे तो R2 भी यहाँ पर 0 ही है, ठीक है। तो 2 इंटू जब 0 करेंगे तो आंसर इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। सेकेंड, अब ये 22 ये हो जाएगा आपका 22 माइनस R2 क्या है, R2 2 इंटू R2 कर रहे हैं तो 11 22 से कट जाएगा दोनों इस तरीके से, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आप देखेंगे तो ये है माइनस 54 माइनस और माइनस 2 इंटू माइनस 27 हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसका इंटू करेंगे 27 2 जा माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 54 और उधर है माइनस का 54, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो बचेगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 है और ऊपर है 41, ठीक है, तो इसका भी देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 17, यहाँ पे 17 माइनस ये है आपका 2 इंटू करना है आपको, 2 इंटू माइनस 41 करेंगे तो इसका आंसर अगर आप देखें तो माइनस 41 माइनस पहले माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, बचेगा 42 जा 82 प्लस 17 कितना होगा टोटल आपका 99 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 99। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सम हो गया। अब आप देखेंगे कि हम मेजर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल मिल चुका है हमें 0 का, अपर लोअर पोर्शन के यहाँ पर 0 आपको मिल चुका है। देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है हमारा इतना पोर्शन 0 हो चुका है, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल चुकी है, ठीक है। अब मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है क्योंकि हमने जो नियम के अनुसार रूल के अनुसार कर लिया है। तो यहाँ पर जब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं आप तो देखेंगे नीचे का तो पोर्शन हमें 0 मिल चुका है। अब देखना है कि कितने नंबर ऑफ 0 यहाँ पर रोज हैं। आपको पता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है। नॉन जीरो जितनी भी रो रहेगी उतनी रैंक मैट्रिक्स की रहेगी। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रो, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रो कितना रहेगा। तो यहाँ पर कितनी रो है जो नॉन जीरो है, तो ये तीनों जो रो है आप देखेंगे ये नॉन जीरो है। अगर आप चाहे तो इसे और हम सिंपल करते हैं तो हम जो है हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बताया था कि अगर यहाँ पर हमें और इसको सिंपल करना है तो हम एक और मैट्रिक्स से बन सकती है 2 5 0 और 99, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स बन सकती है। बीच वाली मैट्रिक्स हमने छोड़ दी थी, बट अगर आपको यहाँ पर चाहे तो यहीं तक करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ही करना है। हमने जो पिछले क्वेश्चन बताया था वो ज़्यादा सॉल्व मत करिएगा, इतना ही आंसर देना और इतनी में 3 मैट्रिक्स लिख देनी है, ठीक है। 3 ही लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ जो रूल्स रहते हैं, कुछ पोर्सन रहते हैं, यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हैं, बट आपको जो है इतना दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ तक आपको सॉल्व करना, आप आसानी से जो है मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आसानी से आंसर दे सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और 100% आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं और फुल्ली वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बट आपको पहले वीडियो में कमेंट करना होगा अपना नेम, ताकि हम जो है हम पहचान सकें और उन्हीं को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ऐड होने के लिए लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक पर आपको अप्लाई कर देना, क्लिक करके ज्वाइन भी हो जाएंगे। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम टाइम पर बहुत हेल्प मिल सकती है आपको वहाँ पर से। तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।